नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अपर्णा मौजम। वक्त अपना एमपी का है। शुरुआत कर रहे हैं बैतूल की खबर के साथ, जहां एम्बुलेंस में झाड़ फूंक किए जाने का मामला सामने आया है और झाड़ फूंक के जरिए एम्बुलेंस में ही युवक का इलाज किया जा रहा था। दरअसल युवक को सांप ने डस लिया था, जिसके बाद उसके परिवार वालों ने युवक को अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस को कॉल किया। मौके पर एम्बुलेंस भी पहुंची, लेकिन इसी दौरान युवक के एक रिश्तेदार ने झाड़ फूंक के जरिए एम्बुलेंस में ही युवक का इलाज करना शुरू कर दिया। और उसी दौरान का ये वीडियो जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये अब सोशल मीडिया पर वायरल भी है। तो ये युवक का मामा बताया जा रहा है, जिसने एम्बुलेंस के अंदर ही झाड़ फूंक करना शुरू कर दिया। सांप के डसे जाने के बाद युवक को अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस मंगाई गई थी और एम्बुलेंस में बैठे बैठे ही मामा ने झाड़ फूंक करनी शुरू कर दी। ऋषु नायडू हमारे सहयोगी बैतूल से लाइव जोड़ रहे हैं इसी खबर पर। ऋषु, कब का ये मामला है और मरीज अब कैसा है, पूरी जानकारी दीजिए। जी देखिए, ये कल रात का मामला है। देर रात एक युवक को, जो महूपानी गांव है बैतूल का, वहां पर एक युवक को कोबरा ने डस लिया था, जिसके बाद उसे तत्काल डॉक्टरी इलाज की जरूरत थी, मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत थी। लेकिन जब कॉल करने पर एम्बुलेंस गांव में पहुंची तो जो युवक का मामा है वो पेशे से झाड़ फूंक करता है, तांत्रिक है, वो वहां पर युवक की झाड़ फूंक से मंत्रोच्चार से इलाज कर रहा था। एम्बुलेंस की टीम ने उन्हें समझाया कि इससे युवक की जान जा सकती है, देर हो रही है, लेकिन वो नहीं समझ रहे थे, लगातार झाड़ फूंक कर रहे थे। बड़ी मुश्किल से वो माने और एम्बुलेंस की टीम ने युवक को एम्बुलेंस में लिया और उसके बाद उसे जिला अस्पताल की ओर लेकर आ रहे थे। लेकिन इस दौरान भी जो है, जो युवक का जो मामा है वो लगातार झाड़ फूंक करते जा रहा था एम्बुलेंस के अंदर भी। एम्बुलेंस टीम ने इसका एक वीडियो भी बनाया और अधिकारियों को भी। धन्यवाद आपका इस पूरी बातचीत के लिए। और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, शिवपुरी से है, जहां जिला अस्पताल में हादसा हुआ है। ऑक्सीजन सिलेंडर का पाइप फटने से हादसा हुआ है। एक मरीज की मौत हो गई। जिला अस्पताल में हड़कंप मच गया है। मरीजों को लेकर उनके तीमारदार बाहर भागे हैं। जिला अस्पताल का यह हादसा आपको बता रहे हैं। शिवपुरी में जिला अस्पताल में यह हादसा हुआ है, जहां ऑक्सीजन सिलेंडर का पाइप फटा है। अशोक अग्रवाल फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। जी अशोक, बताइए। देखिए, मैं आपको बता दूं, जिला चिकित्सालय के आईसीयू में जो ऑक्सीजन सिलेंडर थे उसका पाइप फटा, जिसके कारण वहां अफरा तफरी मच गई। एक मरीज जो इसकी मौत के बारे में बताया जा रहा है कि इसकी मौत हो गई है और जिला चिकित्सालय प्रशासन इस पूरे मामले पर निगरानी रखा हुआ है। उसका कहना है कि ये हादसा किस तरह से हुआ है, ये पूरा जांच की जा रही है, किस तरह से ये हादसा हुआ है। जी अभी और वहां पर क्या स्थिति है मौके पर, किस तरह से पाइप फटा? देखिए, अचानक से ये ऑक्सीजन सिलेंडर का पाइप फटा है। पाइप फटने से जो आवाज हुई, इसके कारण जो मरीज के अटेंडर थे वो वहां से भागने लगे। अफरा तफरी की स्थिति मच गई। आपके पास तस्वीरें यहाँ पर दर्शकों को दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव। ये जिला अस्पताल की तस्वीरें हैं। देखिए, मरीजों की संख्या आप देख सकते हैं, कितने मरीज यहाँ पर इकट्ठा हैं, उनके तीमारदार उनके साथ हैं। और अचानक से जिला अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर का पाइप फट गया, जिसके बाद जोरदार आवाज हुई और वहां अफरा तफरी मच गई। जी अशोक, बताएं कितने बजे की बात है ये? जी मैं आपको बता दूं, ये अल सुबह की घटना है। सुबह ये हादसा हुआ है, जिसमें ये जिस तरह से ये आईसीयू के अंदर जो ऑक्सीजन सिलेंडर था उसका पाइप फटा, जिससे जो आवाज हुई उसके कारण मरीज एकदम से उठ गए और जो अटेंडर थे वो उनको लेकर के इधर उधर भागने लगे। अस्पताल प्रबंधन भी मौके पर पहुंच गया और उसने पूरे मौके पर सभी लोगों को सुरक्षित, लेकिन एक मरीज की जो वहां पहले से भर्ती था उसकी मौत हो गई है। जी, तो क्या बाकी मरीजों को वहां से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था? बिल्कुल, बाकी सभी मरीज सुरक्षित, उनको पहले कुछ देर के लिए बाहर निकाला गया था और फिर से शिफ्ट कर दिया गया है। और अब इस प्रशासन का कहना है पूरी तरह से स्थिति कंट्रोल में है। जिन मरीज की मौत हुई उनके बारे में क्या जानकारी? जी अभी उनके बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं पड़ पाया, लेकिन उनका बताया जा रहा है वो पहले से ही काफी गंभीर हालत में थे और जिस तरह से ये हादसा हुआ उसके कारण उनकी मौत हुई है। मौत के कारणों के बारे में अभी अस्पताल प्रबंधन कुछ भी साफ तौर पर नहीं कह पा रहा है। कितने लोग आईसीयू वार्ड में एडमिट थे? आईसीयू वार्ड में लगभग 20 से अधिक मरीज वहां भर्ती थे और उनके अटेंडर भी थे। तो इस तरह से जो पूरा अस्पताल का कैंपस है, जिसमें जहां पर ये आईसीयू वार्ड है, वहां पूरे ही वार्ड में अफरा तफरी की स्थिति निर्मित हो गई थी।
और अब क्या आईसीयू वार्ड नॉर्मल हो गया है? जी बिल्कुल, अब आईसीयू वार्ड बिल्कुल पूरी तरह से नॉर्मल हो गया है और अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि पूरी तरह से स्थिति को कंट्रोल कर लिया गया है। जी, बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी बातचीत के लिए। और अब बात मुरैना की, जहां मोबाइल विवाद में फायरिंग और पथराव हो गया, जिसमें एक शख्स घायल हो गया। वहीं इस मामले में पुलिस ने 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पूरी घटना कोतवाली थाना क्षेत्र की है। तो मोबाइल नहीं लौटाने पर यह पूरा विवाद हुआ था, जिसमें फायरिंग भी हुई, पथराव भी किया गया, एक शख्स घायल हो गया है। वहीं इस मामले में पुलिस ने 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच में जुट गई है। पूरी घटना कोतवाली थाना क्षेत्र की है। वहीं बैतूल में गौवंश लेकर जा रहे 5 युवकों को हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने पकड़ा और गौवंश तस्करी के शक में 2 युवकों को बुरी तरह से पीट दिया। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने एक युवक को अर्धनग्न करके हाथ बांधकर पीटा है। हिंदू संगठन के लोग गौवंश तस्करी की शिकायत करने आमला थाने पहुंचे, जहां 5 युवकों पर गौवंश तस्करी का मामला दर्ज किया गया। गौवंश तस्करी में शामिल युवकों ने भी हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं पर मारपीट का आरोप लगाया। पुलिस ने 8 से 10 अज्ञात लोगों पर मारपीट का मामला दर्ज किया है। ग्वालियर में बर्थडे पार्टी में आए युवकों का पड़ोसियों के साथ विवाद हो गया, जिसके बाद युवकों ने पड़ोसी के घर पर ही फायरिंग कर दी। बता दें कि युवक पड़ोसी के घर के सामने कार में बैठकर शराब पी रहे थे, लेकिन जब पड़ोसी ने इसका विरोध किया तो गाड़ी में सवार युवकों ने पड़ोसी के घर पर फायरिंग कर दी और मौके से फरार हो गए। वहीं पीड़ित युवक ने थाने में शिकायत दी है। पुलिस ने शिकायत पर नागेंद्र पचौरी सहित 2 लोगों पर मामला दर्ज कर लिया है। करने लगे और हाथापाई पे उतारू हो गए और फायरिंग करने लगे, ठीक है, लड़ाई धमकाने लगे। और फिर मैं ऊपर गया तो महिलाओं ने गेट बंद कर लिया, लड़ाई हो रही थी आपस में, तो इसलिए उसके दौरान क्या हुआ, उन्होंने मेरे ऊपर फायर किया डायरेक्ट। तो जो मिस हुए हैं और जो आपको सामने दिखेंगे मेरे यहाँ लगे हुए हैं डायरेक्ट। कितने फायर किए टोटल? उन्होंने 4-5 फायर किए हैं सर। मुरैना में दीपावली से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। खाद्य विभाग की टीम ने 5 अलग अलग जगहों पर छापा मारकर कार्रवाई की है। जौरा के दुर्गापुरी इलाके में केमिकल से बने 50 किलो लड्डू जेसीबी से नष्ट किए गए हैं। महंगाई के दौर में भी 65 रुपए किलो लड्डू बेचे जा रहे थे। सिग्नलपुरा में रिफाइंड और पाम ऑयल से पनीर बनाया जा रहा था। वहीं 5 क्विंटल पनीर जब्त किया गया है। सबलगढ़ में गोपाल डेयरी और ज्योति पोला इंडस्ट्रीज और कैला रस में पामोलिन ऑयल और दाल के सैंपल लिए गए। उन्हें भोपाल में जांच के लिए भेजा गया है। खाद्य सुरक्षा विभाग की संभागीय उड़न दस्ता से आई 5 सदस्यीय टीम ने ये कार्रवाई की है। वहीं ग्वालियर में छेड़खानी के आरोपी का पुलिस ने जुलूस निकाला है। बता दें कि आरोपी ने 13 साल की नाबालिग छात्रा से छेड़खानी की थी। वहीं पुलिस ने आरोपी पर पॉक्सो एक्ट के तहत केस भी दर्ज कर लिया है। बता दें कि आरोपी होटल में काम करता है। तो ग्वालियर में ये जो जुलूस निकाल जा रहा है वो एक छेड़खानी के आरोपी का है। 13 साल की नाबालिग के साथ छेड़खानी इस आरोपी ने की थी। पुलिस ने आरोपी पर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी होटल में काम करता है। खबर छिंदवाड़ा से है, जहां कलेक्ट्रेट परिसर में शव मिलने से सनसनी फैल गई। यहां फांसी से लटका हुआ शव मिला। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी गई। ऐसी आशंका है कि हत्या के बाद शव को फांसी से लटका दिया गया होगा। और
और अब बात उज्जैन की, जहां होटल कारोबारी गुड्डू कलीम की हत्या के मामले में पुलिस और प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रशासन ने कलीम की 2 होटल प्रेसिडेंट और ब्लू स्टार को सील कर दिया। होटल की कमाई पर भविष्य में संभावित विवाद को लेकर पुलिस की अर्जी पर प्रशासन ने यह कार्रवाई की है। वहीं कलीम की हत्या के आरोप में जेल में बंद पत्नी और बड़े बेटे की रिमांड पुलिस को मिल गई है। संबंध में क्योंकि इसके संचालकों में से इसके मालिक जो गुड्डू कलीम थे उनकी हत्या हो चुकी है। इसके अलावा मैजिक होटल का गुमास्ता भी जो इसमें आरोपी उनका लड़का था उसके नाम से है, और इसके जो एक और आरोपी दानिश उसके द्वारा इस संबंध में आवेदन पत्र भी दिया गया कि इसके संचालन से आय को लेकर के हमारे बीच में आपसी विवाद बढ़ सकते हैं। तो इसके दृष्टिगत रखते हुए, शांति व्यवस्था की दृष्टिगत रखते हुए और इसके कोई वैध संचालक वर्तमान में ना होने के कारण इसके संचालन को रोक लगाने के लिए नगर निगम कमिश्नर साहब को पत्र लिख किया गया था और आदेशानुसार इसको सील किया जा रहा है। इसके अलावा एक ब्लू स्टार होटल के संबंध में भी निर्देश प्राप्त हुआ है, उस होटल को भी बंद किया जाएगा। मध्य प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। 7 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं, साथ ही 3 जिलों के एसपी भी बदले गए हैं। इंदौर पुलिस कमिश्नर राकेश गुप्ता को सीएम डॉक्टर मोहन यादव का ओएसडी बनाया गया है। वहीं इंदौर के नए पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह होंगे। ट्रांसपोर्ट के अपर परिवहन आयुक्त उमेश जोगा हटाए गए हैं। जोगा को अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक उज्जैन भेजा गया है। आदित्य प्रताप सिंह की जगह अब संपत उपाध्याय को जबलपुर एसपी बनाया गया है। बड़वानी एसपी पुनीत गहलोत का तबादला किया गया है। पुनीत गहलोत को देवास का एसपी बनाया गया है, तो वहीं जगदीश डाबर को बड़वानी एसपी की जिम्मेदारी दी गई है। मध्य प्रदेश में विभागों के मनमर्जी खर्च पर वित्त विभाग ने भुगतान पर रोक लगा दी है। वित्त विभाग ने सभी विभागों को पत्र लिखते हुए 30 करोड़ से ज्यादा के भुगतान पर अनुमति लेना अनिवार्य किया है। वित्त विभाग के आदेश के बाद 30 करोड़ के भीतर ही अफसर भुगतान कर सकेंगे। फ्लैगशिप योजनाओं को छोड़कर बाकी योजनाओं के भुगतान के लिए अनुमति लेनी होगी। 33 विभागों की 40 से ज्यादा योजनाओं का बजट मध्य प्रदेश सरकार रोक चुकी है। वित्त विभाग ने सभी अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव को आदेश भी दिए हैं। एमपी के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग दिल्ली दौरे पर हैं। दौरान दिल्ली मंत्री विश्वास सारंग ने बुधनी और विजयपुर उपचुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया है। विश्वास सारंग ने कहा कि कांग्रेस घमंड में चूर है और उसको जनता पहले ही नकार चुकी है। विश्वास सारंग मेरे साथ हैं। सर, उपचुनाव सब कुछ तैयार हो चुका है, तो आपने भी प्रत्याशी घोषित कर दिए, कांग्रेस ने भी कर दिए। दावा दोनों तरफ से है, आपकी तरफ से भी और कांग्रेस के, हम जीत रहे हैं। स्थिति क्या है? देखिए, मध्य प्रदेश के दोनों उपचुनाव, चाहे विजयपुर हो बुधनी हो, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी। अब कांग्रेस को चुनाव तक अपने कार्यकर्ताओं को साथ में रखना है तो वो बोलेंगे तो, पर 100% भाजपा जीतने वाली है और प्रचंड बहुमत से जीतने वाली है। सर, विजयपुर के बारे में कांग्रेस का दावा है कि वो तो हमारी सीट थे, क्योंकि रावत साहब पहले कांग्रेस में थे, अब चले गए आपके यहाँ, तो उनका वो जो वोटर हैं वो कांग्रेस के हैं, वो हम सीट जीत रहे हैं। बुधनी को कहते हैं कि हाँ वो शिवराज सिंह साहब की थी, तो वहां पे भी हम मजबूत टक्कर देंगे। देखिए, अब यही तो घमंड है ना, घमंड तो रावण का भी नहीं रहा। कांग्रेस के साथ दिक्कत यही है ना, ये घमंड के कारण ही तो वो पूरे देश में हार रही है। हरियाणा में भी यही बोल रहे थे ना। मध्य प्रदेश में भाजपा के पक्ष में जनता है और विजयपुर में भी भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति, नरेंद्र मोदी जी की रीति नीति के कारण ही तो उस समय के कांग्रेस के विधायक हमारे साथ आए, जो आज हमारे वन मंत्री हैं। हमारी रीति नीति के कारण ही तो आए ना। ये सब ख्वाब है, इसीलिए तो गालिब ने कहा है कि गालिब दिल बहलाने को ये ख्याल अच्छा है, तो दिल बहलाने दीजिए, चुनाव तक देखिए। वहीं दतिया के जिगना ग्राम के प्राचीन काली माता मंदिर में चोरी हुई है। चोर मंदिर से सोने के आभूषण और मंदिर के घंटे चुराकर फरार हो गए। वहीं चोरी की घटना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। साथ ही मंदिर में चोरी की घटना से ग्रामीणों में काफी रोष है।
जबलपुर में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ब्लास्ट मामले में जांच के लिए हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया है। वहीं आज कमेटी जांच के लिए जबलपुर पहुंचेगी। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया के महाप्रबंधक आर.के. गुप्ता की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है। म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड यानी MIL के CMD देवाशीष बनर्जी सुरक्षा के मद्देनजर अधिकारियों के साथ सुरक्षा और सतर्कता को लेकर बैठक करेंगे। बता दें कि भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करने वाले ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की कंपनी म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड है। कल हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई थी और कई गंभीर रूप से घायल हो गए। खबर राजधानी भोपाल से है, जहां साइबर क्राइम ब्रांच की टीम शेयर बाजार में निवेश कराने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने इस गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 2 शिवपुरी से हैं और 3 गुजरात के सूरत से हैं। धोखाधड़ी का खुलासा तब हुआ जब एक महिला की शिकायत पर पुलिस ने जांच की। जांच में खुलासा हुआ कि आरोपियों ने महिला के नाती को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए झांसा दिया और 9 लाख रुपए बैंक खाते से ट्रांसफर करा लिए। खरगोन में आबकारी विभाग एक्शन मोड में दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र के सीमावर्ती गांव में अवैध शराब को लेकर आबकारी विभाग की बड़ी छापामार कार्रवाई हो रही है। अवैध शराब को लेकर 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। विभाग ने छापेमारी के दौरान मौके से 2 लाख रुपए से अधिक कीमत की 80 लीटर हाथ भट्टी अवैध शराब के साथ 300 लीटर नींबू चाय पत्ती मिश्रित फ्लेवर्ड शराब और 1800 किलोग्राम महुआ लहन जब्त किया है। हरदा में 14,000 बोरी डीएपी खाद आने की सूचना पाकर रात को ही किसानों की लंबी लंबी लाइनें लग गई थी, जिसके बाद प्रशासन ने भी इन्हें बांटने के पूरे इंतजाम किए। बैरिकेड लगाकर किसानों को खाद दी जा रही है। प्रत्येक किसान को 10-10 बोरी डीएपी दी जा रही है। तो वहीं अधिकारियों ने दावा किया है कि 2 दिन में खाद की सारी किल्लत खत्म हो जाएगी। जो 3 डबल लॉक के गोडाउन है और हमारा जो यहाँ पे MP एग्रो का जो गोडाउन है, इसके माध्यम से आज खाद वितरण किया जा रहा है। हर सब डिवीज़न में इसको किया जा रहा है। और यहाँ हरदा में मंडी प्रांगण में जो MP एग्रो का, इसमें आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने पूरी इसमें छाँवों की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था और हमारे यहाँ पे मेडिकल की टीम भी उपस्थित है। लाइन को मैनेजमेंट के लिए हम लोगों ने कुछ पुलिस के बल का भी यहाँ पे ड्यूटी लगाया हुआ है और हमारे राजस्व के अधिकारी ADM SDM और हमारे एग्रीकल्चर के और मार्कफेड के अधिकारी भी यहाँ पे उपस्थित हैं। हरदा जिले में बीती रात DAP खाद आ चुकी है। सूचना मिलने पर किसान यहाँ पर DMO गोदाम पर खाद लेने के लिए आ चुके हैं। यहाँ पर प्रशासन ने बैरिकेडिंग की व्यवस्था की है, जिससे सभी किसानों को जो है खाद मिल सके इस तरीके की व्यवस्था की गई। किसान यहाँ पर लाइन में खड़े हुए हैं और अभी हम यहाँ पर बात करते हैं कुछ किसानों से। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम उदय गौर है, मैं बालागांव ग्राम का निवासी हूँ। क्या किस लिए आए आप यहाँ पर? मैं यहाँ पर DAP खाद लेने के लिए आया हूँ। बताएं पूरी बात क्या है। यहाँ पर बीते दिन मतलब पिछले 21 तारीख को किसानों को जानकारी लगी थी, पर प्रशासन कुछ व्यवस्था नहीं कर पाया था। पर प्रशासन ने अगले ही दिन DAP खाद की भी पर्याप्त व्यवस्था कर दी है। अभी क्या स्थिति है बताएं। श्योपुर में बोरवेल से निकलने लगी आग, बोरवेल से होने लगा गैस का रिसाव। आग को देखकर लोग हैरत में पड़ गए। जाखदा जागीर गांव के पास का मामला है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वो कौन कर चल रही है? कम हो बस जब भी बहन तो चैत्रो पटकने जी में तो बुझ जाए यार। आओ बुझ सके यार। क्यों नहीं है कि ऑलमोस्ट यो एकदम हो है नहीं जब जी में तो वो किसान को ऑक्सीजन रुकी और बस बुझो। आइए देखते हैं टॉप 20।